देखें, जब हुक्मरान अवाम के मसाइल हल ना कर सकते हो, हम्म हर जगह बेइज्जत हो रहा हो, तो उसे गिराने की जरूरत नहीं रहती। जी वो अवाम की नजरों में खुद ही गिर चुका होता है और उसको मजीद गिराने की जरूरत नहीं रहती। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ इसी टॉपिक को आज की 2 खबरों से। बात तो सच है, सिर्फ सच नहीं बल्कि 100% सच है जी कि नालायक आजम की ना मुल्क में इज्जत रही है ना मुल्क से बाहर। इस नायल की वजह से अपनी ताकत की इज्जत तार तार हो रही है। इस हुकूमत ने अमेरिका में एक नामजद सफीर अपना बना के भेजा मसूद खान को, तो अमेरिका ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया। इससे बड़ी नदामत क्या होगी, मगर शर्म किसी को नहीं आती। बेशरम टोला को इतनी अक्ल नहीं कि इतने अहम पोस्ट के लिए पहले मुशावरत कर लेते। बैकडोर डिप्लोमेसी भी किसी बला का नाम है, बेइज्जत होने से तो बच जाते। अब इसी के बाद एक और खबर है, मैं उसी के ऊपर आता हूँ कि ये अपना इनको गिराने की जरूरत ही नहीं है कि एक रोना हो तो बंदा चुप कर जाए, लेकिन इमरान खान की बेवकूफाना अरकाज से अब चीन भी नाला है। 2 साल से पाकिस्तान चीन के रहनुमाओं में कोई मुलाकात नहीं हुई। अब वजीर आजम की कुर्सी से जुड़ी हुई जोंक जो है चीन विंटर ओलंपिक की इफ्ताही तकरीर में जा रही है, लेकिन अभी तक तमाम तर सिफारती कोशिशों के बावजूद चीनी सदर के साथ अभी तक मुलाकात तय नहीं पाई है कि उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मुलाकात तो एक तरफ रही विंटर ओलंपिक की जो तकरीब में जो तस्वीर होनी है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें खान साहब को बताया गया हुआ है कि आपने 5वें नंबर पे खड़े होना है। तो आप हमारा वजारत खारजा तरले मिनते कर ले कि कम अज कम हमारे वजीर आजम को अपने साथ तो खड़ा कर लें। तो आप जो है, लेकिन अभी तक जो है, कल उन्होंने जाना है तो आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई, तो उनकी तस्वीर की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही। अब खारजा पॉलिसी की इंतहा है कि एक मुल्क का सदर फोन नहीं करता, एक मुल्क का वजीर आजम फोन नहीं उठाता, और अब एक मुल्क का साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं खिंचवाते हैं। इतना बदनाम तो मुन्नी भी नहीं हुई थी जितना ये बदनाम हो गया। ऊपर से जो है खबर आई नहीं, एक और खबर है कि चीन ने पेशगी वादे कर दिया कि हम मजीद आपको कोई कर्जा नहीं देंगे, सरमायाकारी आपने करानी है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो बात यह है कि जब आप मुल्क में तो महंगाई करके आप अपना अवाम की नजर में गिर चुके हुए हैं, खारजा पॉलिसी में फ्लोर करके बैरूनी दुनिया की नजर में गिर चुके हुए हैं, तो इससे मजीद मतलब इन्होंने क्या गिरना है। अब आप ये देखें कि हर बात एक सेकंड होल्ड कर लें, एक सेकंड होल्ड कर लें। जी जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? देखिए, ये टॉपिक ही नहीं है कि चीनी वजीर आजम, और क्या आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है और वो चीन चले गए और ये बेगैरत है, ये नाअहल है। और ये कल मैं प्रोग्राम देख रहा था कि नंगा कह रहे थे, और कल इमरानी गटेरी क्या गटेर पता नहीं क्या। तो बात ये है कि हम जब भी कहते हैं, हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं कि जो अदालत ने बोला है कैदी, इसके अलावा हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। हम इज्जत करते हैं कैदी की, और कैदी का लफ्ज किसने बोला है? अदालत ने। तो इसलिए इनको भी चाहिए कि थोड़ा कोई पॉजिटिव बात करे। हर वक्त हेट स्पीच जो है ना, इन्हीं की एक आदत सी बन गई है। फर्स्ट डे से इमरान खान आया, कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि वो चीन जा रहा है और अभी तक ये वो ऐसा। एनीवे, अब आप ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जी। वो क्या रिपोर्ट आई है? वो सारे जेलर की ये रिपोर्ट होती है कि सबकी 75% जेलर्स की बीवी मर गई है। अब वो जेल के अंदर बैठा है बेचारा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर एक तकरीर में ये कहा कि इसका ये मतलब है कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। एब्सोल्युटली, आप 75% तो आप क्या कहेंगे? कोरोना जी 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 कोरोना से मर सकते हैं। और तो वो कहते हैं ना कि एक जाहिल को भी समझाए तो बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है और गेम खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ये कह रहा है कि बीवी के मरने से ना वो गम में है। जी, तो भाई ये कि पाकिस्तान बेगम के मरने से गम में है, ज़हनी दबाव में है बहुत ज्यादा, तो इनके ऊपर कुछ ऐसी बात नहीं। जी, ये आपका पर्सनल बिजनेस, आप शादी कर लो दूसरी। तो आप क्यों इसको डिस्क्लोज कर रहे हो कि बेगम को तो आप दफनाने नहीं आए? वेरी ट्रूली। तो आपको क्या गम है? आप आ जाओ उनके मजार पे, आ जाओ उनके तस्वीर के लिए दुआ करने, तो आ जाओ, तो आपको शायद राहत हो जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो जब और कोरोना से ये इसलिए नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान कि कोरोना से इनको सांस में तकलीफ हो जाएगी और ये मर जाएंगे, मतलब एज्यूम कर रहे हैं ये। तो ये सारे प्रॉब्लम तो
जितने भी लोग जेल में और ज़हनी कैफियत थे, तो जेल की सजा ही है कि किसी को कैदी बोला जाए और जेल में हो तो ज़हनी कैफियत पे होगा, ये कोई पैराडाइज में थोड़ी होगा। चले तो दोबारा से मैसेज दे दीजिएगा जी। हेलो जी, मेरे साथ बहुत सारे कॉलर है, मैं इनका मैसेज ले रही हूँ थोड़ी देर का जी। आपको भी सलाम, आपके तमाम कॉलर को भी सलाम जी। अच्छा, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर और क्या कर सकता है आप समीना, इससे ज्यादा और क्या इससे उम्मीद लगा सकती हैं कि पूरे मीडिया पर आज इस जोक के ऊपर पूरा मीडिया हंस रहा है, पूरी जगह पाकिस्तान की आवाम की, मतलब लोग हंस रहे हैं कि 3 दफा का वजीर आजम, यार तुम रिपोर्ट तो कुछ तो यार हया कर लेते, कुछ तो कायदे के उसमें लफ्ज लिखवा लेते, मतलब तुम बीमार लंदन में हुए हो और रिपोर्ट आती है तुम्हारी अमेरिका से, मतलब जोक भी करो तो कोई जोक ऐसा हो जिसको लोग एंजॉय करें। मतलब क्या तुम बीमारी के लिए गए हो, तुम हट्टे कट्टे हो। वो कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान आना खतरे से खाली नहीं है वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो आज भी 250 किलोमीटर दूर गया है, ये पता नहीं कहीं लंच पे बुलाया था इसको। वो तो कह रहे हैं कि वो इतने ज़हनी दबाव है कि एयरपोर्ट से भी दूर रखा जाए, एयरपोर्ट पे भी नहीं, समीना हुजूम से दूर रखा जाए। ढंग लिखवा लेते इस रिपोर्ट में, जिससे पता चलता कि कुछ तो वाकई में तुम हो। बीमारी भी वो लिखवाई शर्म आती है जो खवातीन को होती है, वो बीमारी जेंट्स को होती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आप अच्छा, एक साहब तो कल कारपेट बिछा रहे थे परसों कि बड़ी शान और शौकत से लाया जाएगा, कारपेट बिछा दिया था उन्होंने, तो वो भी एप्लीकेशन उठा के फेंक दिया कोर्ट ने। मतलब लोग भी कैसे मेंटली, मुझे तो उनका मेंटल लेवल ही आउट लगता है। तो जब अच्छा बताएं कि हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाने की, नवाज शरीफ को लाने ये लोग करते थे समीना, भूल गई आप, दिसंबर में ला रहे थे, जनवरी में, फरवरी में, कौन सा महीना है जो इन्होंने नहीं छोड़ा। इनके दावे देखो ना, एक ने तो कारपेट बिछा दिया था परसों कारपेट बिछा दिया था, कारपेट पे ला रहे थे। मुझे तो हैरत है, उनकी अकल पे मातम करने को दिल चाहता है। उन्होंने कारपेट बिछा दिया था, अभी एप्लीकेशन गई है तो वो कहने लगे कारपेट पे बिछा दिया था उन्होंने, तो वो तो नहीं आया। मैं कहता हूँ उसी पे खुद ही चल रहे यार, 2-4 दफा घर में जो बिछा के, ताकि आपकी वो तो कम से कम फ्रस्ट्रेशन तो दूर हो, घर में ही बिछा के 2-4 दफा चल लिया करें उस पे, तो आपको वही फीलिंग आएगी कि नवाज शरीफ चल रहा है। मतलब ये हैरत है, लोग किधर कहाँ चले जाते हैं। वो भूल गए ओआईसी का इजलास में जाता था रट्टे लगाता हुआ बच्चों की तरह से, फिर भी वहां तकरीर नहीं करने देते थे। तो मतलब इस काबिल हो जो मिल गया सिसिलियन माफिया और गॉडफादर, इससे बढ़ के और उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जाली रिपोर्ट, जाली टीटी, जाली ऑडियो वीडियो, यही सारे काम करना है इनका तो सेवा ही नहीं है। तो क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं हम।